माता के श्रद्धालु भक्तों, अभी अभी आप सबने अपने को साक्षात ईश्वर मानने वाले भैरवनाथ की कथा सुनी। जैसे 800 वर्ष पहले माता ने जिस स्थान पर अहंकारी भैरव का वध किया था, ठीक उसी स्थान पर हजारों वर्ष पहले मूर दैत्य का भी वध करके देवताओं और मानवों को उसके असहनीय अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि मूर दैत्य वध के हजारों साल बाद भी माता का यह पवित्र स्थान गुमनामी के अंधेरों में क्यों खोया रहा? ऐसी विधाता की इच्छा थी कि भैरवनाथ के अंत के बाद ही ये कथा प्रचलित हो और ये स्थान प्रसिद्ध हो। यदि महाज्ञानी भैरवनाथ को काल ने न घेरा होता तो माता का यह स्थान केवल पहाड़ ही कहलाता, तीर्थ स्थल नहीं बनता। हां, यदि भैरवनाथ ने अपनी शक्ति के अहंकार में माता के अवतारी रूप का उपहास नहीं किया होता, यदि कन्या माता की चेतावनियों को जादू टोना नहीं समझा होता, तो माता पंडित श्रीधर के घर में हुए भंडारे में अपना चमत्कार क्यों दिखाती? भैरवनाथ का अंत कैसे होता? यह स्थान धीरे धीरे चर्चित होकर एक महान तीर्थ स्थान बन गया। जैसे फूलों की खुशबू पलक झपकते ही हवाओं में फैल जाती है, वैसे ही माता के भक्तों के मुख से जय माता की का जय जयकारा सभी दिशाओं में गूंजने लगा। जो भक्त सच्ची भावना से माता के दरबार में माथा टेकता है, उनसे प्रार्थना करता है, माता उसके दुख को दूर करती है। माता के दरबार से कोई निराश नहीं लौटता, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, मगर उसका विश्वास अटूट होना चाहिए। भक्त, एक दिन तुम्हें भी माता की शक्ति और कृपा पर संदेह था ना? किंतु तुम्हारी धर्म पत्नी का विश्वास अटूट है माता पर। तभी तो तुम्हारे लाडले बेटे को, जिसे बड़े बड़े डॉक्टर जिंदा लाश घोषित कर चुके थे, वही माता के चरणों में आकर जीता जागता खिलौना बन गया। उसे नया जीवन मिल गया। जाओ बेटी, वैष्णो देवी जाकर माता के चरणों में अपने लाल को डाल दो। वो सब कुछ कर सकती हैं। वो तो पत्थरों में प्राण फूंक सकती हैं। फिर तुम्हारे बेटे में तो अभी भी सांसें बाकी। पत्रिका के अनुसार गंडांतर का योग अमावस्या की प्रातः से शुरू होता है और अमावस्या आज से बंद करो ये बकवास। तुमने इस कमजोर दिल मां के टूटते सपनों का फायदा उठाकर बहुत बेवकूफ बनाया इसे। ये क्या है? ये क्या है? 51 रुपए के खातिर तुम अपनी झोली पोता टांग कर चले आते हो और ऐसी अंधविश्वासी औरतों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हो। मिस्टर मेहरा, ऐसा मत कहिए। चुप पाखंडी! तुम तो कहा करते थे कि ज्योतिष शास्त्र वेदों की पांचवी आंख होती है। तुम्हारी ये पांचवी आंख फूट कैसे गई है? तुमने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा तंदुरुस्त और दीर्घायु होगा। कहां गया तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र? मिस्टर मेहरा, ज्योतिष का उपहास मत कीजिए। यह हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ विज्ञान है। मेडिकल साइंस की तरह इस विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। अपनी जूती पर रखता हूं तुम्हारे इन शास्त्रों को, तुम्हारी पत्रिकाओं को और तुम्हारे इस गंडांतर योग को। चले जाओ यहां से। गेट आउट! जी आप क्या कर रहे हैं जी? पंडित जी, इन्हें माफ कर दीजिए। गायत्री, जब तक तुम ऐसे टोने टोटके वालों के चक्कर में रहोगी, तुम अपने आप को जलाती रहोगी, तड़पाती रहोगी। मैं तुम्हें और तड़पता हुआ नहीं देख सकता। I just can't see it. Security! Security! यस सर। आज के बाद मैंने ऐसे पंडितों को इस घर में देखा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। Throw him out! ओके सर। अंग्रेजी की 4 किताबों का चश्मा अपने दिमाग पर चढ़ाकर
अपनी संस्कृति को यूं ठोकर मत मारो मिस्टर मेहरा। अपने लिए ना सही, कम से कम जीवन और मृत्यु से लड़ रहे उस बच्चे के लिए उसे माता के दरबार में ले जाकर माता के चरणों में डाल दो। मुझे नसीहत देता है, मुझसे जबान लड़ाता है, ये हिम्मत तेरी है? पंडित जी! गायत्री! पंडित जी! पंडित जी! पंडित जी, मेरे पति ने जो आपका अपमान किया है, उसके लिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटी नहीं, मुझे अपने मान अपमान की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है, ये जो दुखों का पहाड़ तुम पर गिरा है वो दूर हो जाए। मिस्टर मेहरा, जा तो मैं रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। आपने संसार की हर वस्तु को दौलत के तराजू में तौला है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी मर्ज होते हैं जिन्हें दौलत के तराजू में नहीं तौला जा सकता। मेरी एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जब तक आप मां शेरा वाली के चरणों में जाकर अपना माथा नहीं रगड़ेंगे, आपका बच्चा अच्छा नहीं होगा। पंडित जी, पंडित जी रुक जाइए, आप रोकिए ना इन्हें। पंडित जी, पंडित जी! हे देवी माँ, ये क्या हो गया? इन्होंने न जाने किस नशे में आकर आपका और पंडित जी का अपमान कर दिया और वो नाराज होकर चले गए। इन्हें माफ कर दे मेरी माँ। अंधविश्वासी औरत, तुम जैसी पढ़ी लिखी बेवकूफ औरतों की वजह से ही तो इन पंडितों का धंधा और मंदिरों के अंदर दुकान चलती है। डॉक्टरों से बढ़कर नहीं होते ये पंडित। अरे गायत्री, पिछले 6 सालों में तुम कितने मंदिरों में गई हो? मैंने तुम्हें कभी रोका? कितने गंडे, तावीज और बाबाओं की भभूत लगा दी, मैंने तुम्हें कभी रोका? कभी कभी तुम्हारे इस अंधविश्वास को देखकर मुझे लगता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। शास्त्रों में लिखी सारी बातें झूठी हैं। सारे पंडित, सारे महात्मा ढोंगी हैं और सारे के सारे मंदिर दुकान, जहां मुझ जैसी अंधविश्वासी औरतों को ठगा जाता है। बस इस दुनिया में सच्चे और समझदार इंसान तो सिर्फ आप हैं। जब से मेरे बदनसीब बच्चे का जन्म हुआ है, तब से लेकर आज तक आपने हमेशा मेरी श्रद्धा का मजाक उड़ाया है। अरे पप्पी, अगर कोई मर रहा हो तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे या किसी पत्थर की बेजान मूर्ति के पास? गायत्री, तुम ही बताओ, मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बच्चे को लेकर मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गया हूं। तुम्हारी बेचैनी और आंखों के आंसू मुझे यहां वहां दौड़ाते रहे। जब यहां के डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए तो मैं दुनिया के बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पीछे पागलों की तरह भागता रहा। अपना व्यापार और कारोबार छोड़ के पानी की तरह पैसा बहाता रहा। लेकिन नतीजा क्या निकला? जवाब दो, चुप क्यों हो गए? मैं पूछती हूं, नतीजा क्या निकला? क्या किया तुम्हारी साइंस ने? तुम्हारी साइंस चांद पर इंसान जरूर पहुंचा सकती है, मगर उखड़ती सांसों की डोर को टूटने से नहीं रोक सकती। जहां तुम्हारी साइंस, तुम्हारे डॉक्टर्स फेल होते हैं, वहां सिर्फ दुआ कामयाब होती है। आपने लाख कोशिशें कर ली, अब एक बार मुझे भी कोशिश कर लेने दीजिए। क्या एक बार आप मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा की खातिर अपने बच्चे को देवी मां के दरबार में नहीं ले जाने देंगे? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि जिस बच्चे को दुनिया भर के टॉप डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, उसे एक बेजान पत्थर की मूर्ति ठीक कर देगी, तो हम इसे भी आजमा के देखते हैं।
है।